हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम क्या होता है? जो लोग आईवीएफ साइकिल्स करवाते रहते हैं उनको ये पता होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आईवीएफ करवाते हैं और पेशेंट का एक भी बीज नहीं मिलता और आईवीएफ साइकिल कैंसिल हो जाता है कि जब बीज ही नहीं मिला तो हम आईवीएफ किसका करेंगे, बीज तो है ही नहीं। तो जब बीज नहीं मिलता तो उसको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जेन्युइन एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होता है और एक फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होता है। तो हम फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम की बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है। जेन्युइन एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का रीज़न ये होता है कि जो पेशेंट को एचसीजी इंजेक्शन लगा है, जो कि बीज निकालने के 36 घंटे पहले लगाया जाता है, उस एचसीजी इंजेक्शन की क्वालिटी ख़राब है। अगर वो एचसीजी इंजेक्शन आपने देर से भी लगाया तब भी बीज नहीं मिलेगा। आपको अगर शाम को 10 बजे का, रात को 10 बजे का टाइम दिया गया है और आपने उसको अगले दिन मॉर्निंग तक नहीं लगवाया है तो आपके बीज नहीं मिलेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज का कि आपने इंजेक्शन्स टाइम से ही नहीं लगवाया या लगवाना ही भूल गए। हम तो पेशेंट्स को रिमाइंड कराते हैं, कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए। सेकेंड होता है कि जो इंजेक्शन की क्वालिटी थी वो ख़राब थी, या तो वो हॉस्पिटल से ही ख़राब मिली या पेशेंट ने उसको प्रॉपरली कोल्ड चेन में या उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे घर पे रखा नहीं और फिर वो इंजेक्शन ख़राब हो गया और उसी को ही लगवा लिया। और थर्ड होता है कि इंजेक्शन जिस आईवीएफ सेंटर से आप लाए हैं वहीं पर इंजेक्शन की क्वालिटी ख़राब आई, जो कि डॉक्टर को पता नहीं था, और जब इंजेक्शन लगा एक भी बीज नहीं मिला तब पता चला कि भाई वो तो इंजेक्शन की क्वालिटी ही ख़राब थी, जिसकी वजह से पेशेंट का एक भी बीज नहीं निकला। तो फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम को हम कैसे चेक करते हैं? फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम को हम चेक करते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है उसका बीटा एचसीजी लेवल करा के। उसको चेक कराने से या उसमें इवन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को बीटा इंजेक्शन एचसीजी या ओवुलेशन ट्रिगर जो है वो लगा है नहीं लगा है या ठीक से नहीं लगा है। ठीक है। अब होता है जेन्युइन एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, मतलब सब चीज़ें सही हैं, इंजेक्शन ठीक से लगा है, इंजेक्शन की क्वालिटी सही है, कोल्ड चेन मेंटेन हो गई, फिर भी पेशेंट का एक भी बीज नहीं मिला। उस कंडीशन में ज़्यादातर ऐसा कौन सी कंडीशंस में देखा जाता है? मोस्ट कॉमन इज़ लो एएमएच पेशेंट्स, जिनका एएमएच कम होता है उनमें ऐसा कॉमनली देखते हैं। सेकेंड, एज, किसी पेशेंट की एज अगर 40 साल से ज़्यादा है और वो आईवीएफ अपने एंड से करवाती हैं, उसमें कभी कभी एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम हो जाता है। एंड थर्ड इज़ कभी कभी रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिनको कि आइडेंटिफाई या डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। हम रिट्रोस्पेक्टिवली ही डायग्नोज कर पाते हैं कि भाई सब चीज़ें सही है, फॉलिकुलर फ्लूइड सही है, इंजेक्शन सही है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फिर भी पेशेंट को एग नहीं मिल पाया है तो मतलब रिसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म है। मतलब जो रिसेप्टर होता है एचसीजी का, वो रिसेप्टर शरीर में ख़राब है, जिस वजह से पेशेंट को एग जो है वो मेच्योर नहीं हो पाए। हाँ, पीसीओडी भी कुछ पेशेंट्स में एक रीज़न बन जाता है कि हमें एग ना मिले, बट लेकिन लेस कॉमनली। तो अगर एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होता है तो उसका रीज़न क्या है वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। दे विल टेल यू कि एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम उन्हें क्यों हुआ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। थैंक यू।